नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की सियासत की गलियों से। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से पशुपति पारस को उन्हीं के भतीजे ने पटकनी दी, जिसके बाद पशुपति पारस जो है वो अब एनडीए गठबंधन से खफा हो गए हैं और बताया जा रहा है कि वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर पशुपति पारस एनडीए गठबंधन को छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पशुपति पारस जो है इस वक्त राजद के कांटेक्ट में है और उनका सीधा बात लालू प्रसाद यादव से हो रहा है और वहां पर उनकी मांगों को मान भी लिया गया है। वहां से उनको ऑफर आया है कि हम आपको 5 सीट दे सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा पशुपति पारस यानी कि जो सीट उनसे बीजेपी ने छीनी वो राजद उन्हें दे सकती है। वैसे में पशुपति पारस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है कि पशुपति पारस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और 1 से 2 दिन में वो इस्तीफा देकर राजद ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं। लगातार जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है और इसी बीच में एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए हैं, जिसमें पशुपति पारस से हाजीपुर सीट को छीनकर चिराग पासवान को दे दिया गया है, जिसके बाद पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। वहीं पर प्रिंस राज का भी लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस को समस्तीपुर से खड़ा किया जा सकता है, ना कि हाजीपुर से। ऐसे में पशुपति पारस काफी खफा है। पशुपति पारस साफ कह रहे हैं कि जो अभी हमारे सांसद है उनका भी टिकट कट गया है चिराग पासवान के वजह से और यही कारण है कि पशुपति पारस ने कल बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे में इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस जा सकते हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो पशुपति पारस को हाजीपुर सीट नहीं देने जा रही है। वहां से चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में राजद से लगातार इस वक्त कांटेक्ट में चल रहे हैं पशुपति पारस और पशुपति पारस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। 1 से 2 दिन में वो इस्तीफा दे सकते हैं और राजद में यानी कि इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। ऐसे में जब पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे तो क्या एनडीए को बिहार में बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से पशुपति पारस जो है वो एनडीए का वफादार माने जाते थे, लगातार वो एनडीए के लिए मेहनत करते हुए नजर आए और अब अगर पशुपति पारस को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो पशुपति पारस इससे नाराज हो गए हैं और यही कारण है कि उनकी नाराजगी को देखते हुए राजद जो है वो पशुपति पारस को तुरंत ऑफर दे दी कि हम आपको 5 सीट देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे इंडिया गठबंधन में आ जाइए। और इस वक्त पशुपति पारस इस ऑफर पर विचार कर रहे हैं और अगर जो लिस्ट आनी है दूसरी लिस्ट उसमें पशुपति पारस की पार्टी को और उन्हें अगर उचित सम्मान नहीं मिलता है तो पशुपति पारस 1 से 2 दिन में इस्तीफा देकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा जब पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो क्या एनडीए के लिए सिर दर्द होगा, क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में जाकर एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएंगे बिहार में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।